जीवन का मूल्य। एक समय की बात है, एक गांव में मोंटू अपने पिता के साथ रहता था। एक दिन मोंटू उदास बैठा हुआ था। तब पिता ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने गुमसुम क्यों बैठे हुए हो? मैं कुछ सोच रहा हूँ पिताजी। क्या सोच रहे हो बेटे? मैं भी तो जानूं, आखिर तुम्हारे मन में क्या है? मैं ये सोच रहा हूँ पिताजी, मेरी जिंदगी का क्या कीमत है? ऐसा बेटे ने कहा। तब पिताजी मुस्कुरा उठे और कहा, अच्छा तो ये बात है, अगर तुम जिंदगी का कीमत समझना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँगा वैसा करना पड़ेगा। बेटा तैयार हो गया और दोनों घर चले जाते हैं। पिता ने उसे एक पत्थर दिया जो कि साधारण सा ही था और कहा, बेटा इस पत्थर को लेकर बाजार जाओ और किसी स्थान पर लेकर बैठ जाओ। कोई इसकी कीमत पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। बेटा बाजार चला गया और एक जगह पर पिताजी का दिया हुआ पत्थर लेकर बैठ गया। उसे वह बैठे हुए कुछ समय ही गुजरा था कि एक औरत पास आई और पूछने लगी, बेटा ये पत्थर की क्या कीमत है? मोंटू कुछ बोला नहीं, बस अपने पिता के कहे अनुसार अपनी 2 उंगली खड़े कर दी। अच्छा बेटा, 200 रुपये ठीक है, इस पत्थर को 200 रुपये में खरीदने को तैयार हूँ, मुझे ये पत्थर दे दो। उस औरत की बात सुनकर मोंटू हैरान रह गया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि एक साधारण से दिखने वाला पत्थर 200 रुपये की होगी। मोंटू ने वह पत्थर बेचा नहीं और उसे लेकर घर आ गया और सारी बात अपने पिता को बताई। बेटा इस बार तुम इस पत्थर को लेकर म्यूजियम में जाना और इस बार की तरह ही कोई कीमत पूछे तो 2 उंगली ही खड़ी करना। मोंटू पत्थर लेकर म्यूजियम चला गया। वहां भी एक आदमी ने उस पत्थर का कीमत पूछा। मोंटू ने कुछ न बोलते हुए अपनी 2 उंगली खड़ी कर दी। आदमी बोला, अच्छा बेटा 20,000 रुपए ठीक है, ये पत्थर मुझे दे दो, मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। मोंटू यह सुनकर दंग रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उस पत्थर के 20,000 भी दे सकता है। पत्थर बेचने से मना कर वह भागते हुए घर आ गया। वहां उसने पिता को म्यूजियम वाली सारी बात बताई। तब पिता ने कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजता हूँ, उस पत्थर को लेकर अब तुम कीमती पत्थरों के दुकान पर जाओ। वहां भी कोई तुमसे इसकी कीमत पूछे तो कुछ न कहकर सिर्फ 2 उंगली ही दिखाना। मोंटू तुरंत एक कीमती पत्थरों की दुकान में पहुंचा। उसके हाथ में वो पत्थर देख दुकानदार उसके पास आया और बोला, अरे ये पत्थर तुम्हारे पास कैसे? ये पत्थर को मैं कई साल से तलाश रहा हूँ, ये पत्थर तुम मुझे दे दो और बताओ इसके कितने पैसे लोगे? मोंटू ने फिर 2 उंगली खड़ी कर दी। अच्छा 2 लाख रुपए ठीक है, मैं अभी पैसे देकर तुमसे ये पत्थर खरीद लूंगा, आदमी बोला। 2 लाख सुनकर मोंटू भौंचक्का रह गया। यह कीमत तो उसकी सोच से भी बाहर थी। खैर उसने वो पत्थर नहीं बेचा। उसके बाद वह घर आ गया और अपने पिता से कहा, पापा यकीन ही नहीं हो रहा कि उस पत्थर के कोई 2 लाख रुपए भी देने के लिए भी तैयार है। ये कैसा पत्थर है पापा? इसके कोई 200 देता है तो कोई 20,000 और तो कोई 2 लाख रुपए भी देने को तैयार है। पिता बोले, बेटा तुमने अपनी जिंदगी की कीमत पूछी थी ना, इस पत्थर को अपनी जिंदगी की जगह रखो और अंदाजा लगाओ अपनी जिंदगी की कीमत का। इस पत्थर की कीमत अलग अलग स्थान पर अलग अलग थी, वैसा ही जिंदगी के साथ भी है। तुम्हारे जिंदगी का कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि तुम खुद को कहाँ पर रखते हो। यदि तुम खुद को 200 रुपए वाली जगह पर रखते हो तो तुम्हारी जिंदगी की कीमत 200 रुपए होगी। यदि तुम अपनी जिंदगी की कीमत 20,000 वाली जगह पर रखते हो तो तुम्हारी जिंदगी की कीमत 20,000 रुपए होगी। अगर तुम 2 लाख रुपए वाली जगह पर रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए होगी। अब तुम्हें तय करना है कि तुम खुद को कहाँ रखते हो।
इस कहानी से सीख लोग हमारा और जिंदगी का अलग अलग मूल्यांकन करते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं, हमें अपना समझते हैं, उनके लिए हम सब कुछ होते हैं। लेकिन जो हमें बस इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारा फायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए हम कुछ भी नहीं होते। वास्तव में जीवन अमूल्य है, इसका महत्व समझे। एक समय की बात है, एक गांव में शंभू नारायण नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। शंभू नारायण अकेला था और उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं था। वह अपने आलसीपन के लिए पहचाने जाते थे और भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। भिक्षा के रूप में जो भी भोजन मिलता था, उसे मिट्टी के बर्तन में सहेजकर अपने बिस्तर के पास टांग देते थे। जब भी उसे भूख लगती, वह बर्तन से कुछ खाना निकालकर खा लेता। एक दिन ब्राह्मण को चावल की इतनी खीर मिल गई कि भर पेट खाने के बाद भी कुछ चावल से भरा बर्तन छूट गया। इतनी मात्रा में भोजन पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। जैसे ही रात हुई, ब्राह्मण अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसकी नजर बर्तन से नहीं हटी। जल्द ही वह गहरी नींद में सो गया। वह स्वप्न देखने लगा कि बर्तन चावल की खीर से भर गया है। उसने सपना देखा कि अगर शहर में खाने की कमी हो जाए तो वह चावल की खीर 100 चांदी के सिक्कों में बेच सकता है। इस चांदी के पैसे से वह 1-2 बकरियां खरीद लेता। उनके हर 6 महीने में बच्चे होंगे और जल्द ही वह बकरियों की एक भीड़ हासिल कर लेगा। फिर वह भैंसों और गायों के लिए बकरियों बचेगा। तब वे अपने बच्चों को जन्म देंगी। वे बड़ी होकर खूब दूध देंगी। वह बाजार में दूध का व्यापार करता और दूध से मक्खन और दही बनाता। फिर वह उस मक्खन दही का बाजार में व्यापार करता। इस तरह वह पहले से कहीं अधिक समृद्ध हो जाएगा। इस पैसे से वह एक आयत में 4 घरों वाला एक बड़ा घर खरीद लेगा। एक समृद्ध ब्राह्मण उसके लिए एक जीवन साथी को देखने के बाद अपना विवाह उससे कर देता था। जल्दी से पत्नी एक बेटे को जन्म देगी और वह उसे गोपाल नारायण कहेगा। जब गोपाल दिन भर शोर मचाता हुआ इधर उधर खेलता रहता तो ब्राह्मण उसे दंड देता, लेकिन गोपाल ने नहीं सुना और उत्सुकता से ब्राह्मण एक छड़ी खींचता और उसके पीछे दौड़ता। अपने दुःस्वप्न में डूबे ब्राह्मण ने अपने बिस्तर के पास पड़ी छड़ी को उठा लिया। उसने डंडे से हवा में वार करना शुरू कर दिया। ऐसा करते समय उसने मिट्टी के बर्तन को छुरी से तोड़ दिया। बर्तन टूट गया और सारा चावल उसके ऊपर गिर गया। ब्राह्मण यह जानकर जाग गया कि वह पूरी स्थिति का सपना देख रहा था। उसके सारे सपने एक ही बार में टूट गए। कहानी की नीति: हमें अकारण ही अधिक स्वप्न नहीं देखने चाहिए और लालचवश व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें अपना ध्यान अपने काम पर लगाना चाहिए, न कि अपने सपनों पर।